प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थियरम का एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद मैंने देखो सेट्स एंड रिलेशन कंप्लीट कर दिया है, फंक्शन अपना बाकी है, पर फंक्शन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूंगा और डायरेक्ट मैं लिमिट पे आ जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी आपका पूरा का पूरा मैं सिलेबस 11th का कवर करा के दे दूंगा। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे टोटल दो फॉर्मूलेस हैं जिन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट बीच बीच में लगेगी, बट मैं आपको एक ही फॉर्मूले से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बाकी के सब क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ऐसा तरीका ही बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे 1+x⁴n है और हमें इसका एक्सपांशन करना है, तो हमेशा कैसे आपको पता चलेगा कि ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो आप 1 लेकर आओ। तो दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ पे आप 1 लिखोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आप x लिखोगे जो भी टर्म यहाँ पे, फिर यहाँ पे दोस्तों आप उसका स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे जो भी टर्म है उसका आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, क्यूब लिखोगे। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा दूर लिख दे रहा हूँ, क्यूब। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको n लिखना है। n मतलब क्या, ये जो है यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, n नहीं आएगा, यहाँ पे n-1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा n-1। अब आपको समझ में आ गया होगा n-2। दोस्तों देखो यहाँ पे n-1 मतलब मैंने दो चीजें ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो n-1 n-2 मतलब हमने टोटल 3 चीजें ली है, 3 फैक्टोरियल। और आपको यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस एंड डॉट डॉट डॉट। इससे ज्यादा आपको एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है। बस सेम टू सेम इसका माइनस में भी फॉर्मूला है, बस यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाला फॉर्मूला मत याद करो, आपको मैं इसी फॉर्मूले से वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। बस आप एक फॉर्मूले अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो और चलते हैं वन बाय वन। देखो माइनस वाले भी सम मैं इसी फॉर्मूले से आपको करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि उसी टाइप का है। देखो 1+x⁻⁻⁴। अगर मुझे इसका एक्सपांशन करना है, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ पे क्या था दोस्तों x था, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x²। हाँ, अप टू कितने टर्म तक हमें स्टेट बाय राइटिंग द फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 टर्म भी हमें लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं फॉर्मूले वाइज जाऊँ तो यहाँ पे पहले क्या आता है दोस्तों n का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा -4। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, n लिखते हैं और n-1 लिखते हैं। देखो n मैंने लिखा, देखो n लिखा और -1 लिखूंगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो n-1, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको दूर लिखना होगा, और n-2। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने x³ लिखा। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है एंड डॉट डॉट डॉट। हो गया, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 1 हो गया। अब देखो दोस्तों, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा 4x। अब देखो यहाँ पे ये प्लस ही रख रहा हूँ, ये -4 ही रख रहा हूँ, ये -5 हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस, और ये x²। नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा, ये सब तो सिखा दिया हूँ, 2 × 1 मतलब 2। देन यहाँ पे दोस्तों देखो ये -4, ये -5, ये -6, एंड दोस्तों यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, एंड दोस्तों x³ एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप इसे आगे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये क्या होगा 1 - 4x। देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे प्लस 10x²। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या आएगा, देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखो ऐसे, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 5 का कितना आएगा दोस्तों 20, और x³ एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो कितना सिंपल तरीके से आपका आंसर मैंने ला दिया, ना तो कोई टेंशन ना तो कोई प्रॉब्लम, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो ये देखो माइनस वाला सम भी आपको मैं कितने इजी तरीके से सॉल्व करा दे रहा हूँ प्लस वाले फॉर्मूले से। चाहिए तो आप माइनस वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1
माइनस एक्स और यहाँ पे 1/3। चलो अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला ही अप्लाई करा देता हूँ। क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले देखो वही सेम करना है, 1 लिखना है, यहाँ पे x है तो x लिखना है, यहाँ पे फिर उस x का स्क्वायर है, यहाँ पे उस x का क्यूब है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको पता है n हमारा कितना है दोस्तों 1/3। यहाँ पे क्या आएगा 1/3, 1/3 -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/3, 1/3 -1, 1/3 -2, यहाँ पे क्या आएगा नीचे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा नीचे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये प्लस। हाँ एक चीज ध्यान रखना है, हाँ यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो आप अल्टरनेट साइन दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, डॉट डॉट डॉट, बस इतना कर लो। सेम फॉर्मूला है, बस अल्टरनेट साइन है। और अगर आपको अल्टरनेट नहीं देना है, प्लस से भी सॉल्व करना है तो भी अपने पास तरीका, पर ऐसे दे दोगे तो थोड़ा सा स्टेप बचता है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x इंटू x/3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करो 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, मतलब 1 - 3/3, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/3 -2/3, तो फाइनली आंसर क्या आएगा -2/9। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों -2/9, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 है, और ये x का स्क्वायर है, देन माइनस, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो 1/2 1/3, और दोस्तों इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों -2/9, 2/3 इसका आंसर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 2/9 है ना। और दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं 1/3 -2, 1 - 6/3, तो -5/3, तो यहाँ पे भी आंसर -5/3, और नीचे क्या आएगा 3 × 2 × 1, और यहाँ पे x³ प्लस डॉट डॉट। अब दोस्तों इससे मैं आगे सॉल्व करने की अगर कोशिश करूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1 - x/3 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस कर दो, ये ऊपर का 2 ये ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, देन दोस्तों क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों x²। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये 3 3 मत कैंसिल कर देना, ये 3 नीचे का है और ये 3 ऊपर का है, तो कैंसिल नहीं होगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर क्या बचा दोस्तों 5, ऊपर 5 बचा, और दोस्तों ये देखो ये तीनों 3 नीचे आएगा और इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, और ये 3 3 जा क्या होगा दोस्तों 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 81 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x³, और यहाँ पे दोस्तों सेम टू सेम माइनस, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस प्लस है, एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो इसके आगे के सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, वेट में दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बस ऊपर का हेडिंग अलग है, क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सेम है। अगर आपने ये 2 सम सॉल्व किया तो आगे का सम आपको फटाफट सॉल्व करने आएगा। मैं बोलता हूँ कि मैं वो इसमें के बाकी के सम आप खुद से सॉल्व कर लोगे, बस मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग का बस 2 सम देख लो, बाकी के सॉल्यूशंस भी देख लोगे, काम हो गया। इस तरह से 12th की बहुत सारी चीजें हमें पता है कि कैसे फटाफट कवर किया जाता है। और मैंने बोला कि स्किल सीखने के ऊपर ध्यान दो, ना कि पूरा का पूरा सम अगर सॉल्व करने जाओगे तो एग्जाम के पहले कैसे सॉल्व करोगे बताओ, अगर नंबर चेंज होके आ गया तो क्या करोगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको चीज़ों पे ध्यान देना है। स्टेट बाय द राइटिंग द फर्स्ट 4 टर्म द एक्सपांसन ऑफ द फॉलोइंग समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया है। अब देखो फर्स्ट 4 टर्म करना है, मतलब x³ तक जाना है। अब देखो दोस्तों प्रॉब्लम ये है, देखो a - b रेज टू -3। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहला टर्म कभी भी वो वाला मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो पहला टर्म 1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, a कॉमन ले लो, और a आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसके अंदर a नहीं है तो ये b ऐसे ही रहेगा और a उससे डिवाइड होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी आप कॉमन लोगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a नहीं है तो a उससे क्या हो जाएगा डिवाइड। हाँ अगर यहाँ a होता, जैसे यहाँ पे देखो a मैंने बाहर लिया तो 1 आ गया, तो वैसे वहाँ पे 1 हो सकता था, या तो बस b हम लिखते, पर a नहीं है इसलिए हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी रेज टू -3 आएगा, और भाई ये जब बाहर आएगा तो ये भी -3 अपना रेज टू में रखेगा। अब सेम टू सेम बस इसका एक्सपांसन करो, ये भाई साहब को एज इट इज लास्ट तक रख देना, जैसे बाबू भैया के साथ हुआ है यहाँ पे, ये हमने रख दिया। अब देखो इसको एक्सपांड करो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फॉर्मूला आपको पता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों x के बदले इस बार क्या आया दोस्तों, ये आया, कोई दिक्कत नहीं, x के प्लेस पे ये लिख दिया,
फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ये लिख दिया, देखो ये सेम लिख के स्क्वायर ले लिया। फिर आपको पता है कि ये एक्स क्यूब है, फिर सेम टू सेम लिख के यहाँ पे एक्स क्यूब ले लिया। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा टीचर अगर आपको मिल जाए तो काम बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो पहला एन आएगा मतलब -3, दूसरा क्या आएगा दोस्तों एन, n-1, फिर क्या आएगा दोस्तों एन, n-1 और n-2, और नीचे दोस्तों 3 फैक्टोरियल, नीचे दोस्तों 2 फैक्टोरियल। और अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पहला साइन माइनस, दूसरा साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, एंड डॉट 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 एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि माइनस साइन है। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a माइनस क्यूब 1, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3b/a। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखो -3 ऐसे ही रहेगा, ये -4 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। यहाँ पे क्या होगा b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, यहाँ पे ये ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे दोस्तों b और a का क्यूब और डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। देखो यहाँ पे a, कम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, 1 + 3b/a। यहाँ पे देखो ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये 2 2 जा हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b² / a²। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्लस लिख रहा हूँ, ऊपर 5 2 जा क्या बचा दोस्तों 10, और b³ और a³ एंड डॉन हो गया। ये भी हमने एक्सपांशन दे दिया, तो करना कुछ नहीं, अगर चाहिए तो आप a⁻³ को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + b⁻⁻4। बताओ ये आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, बताओ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगा। कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला भाई, सेम टू सेम समझाने वाला है। देखो a आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 + b/a, यहाँ पे -4 तो यहाँ पे रेज़ टू में -4, बस बीच में सभी जगह पे प्लस आ जाएगा, तो ये एक्सपांशन आप खुद कर लोगे। मैंने बोला कि ऐसा पढ़ो कि एक सम सॉल्व करने के बाद सभी सम सॉल्व हो जाए, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे तो ये सम आप ट्राई करना, और इससे रिलेटेड और भी सम से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत डेंजर है। यहाँ पे दोस्तों बस अपने को फर्स्ट 3 टर्म ही जाना है, मतलब स्क्वायर तक ही जाओ। देखो आपके लिए वो लगता होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, पर ये इतना ईजी है। मैं सेम प्रोसीजर से करूंगा, मेरा हमेशा से आदत रहा है कि मैक्स मैं एक ही तरीके से सॉल्व करता हूँ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो मैंने यहाँ पे पहला टर्म लिखा, फिर मैंने यहाँ पे x लिखा, देखो इस बार मेरा x के प्लेस पे जो नंबर आया वो मैं लिख रहा हूँ। फिर मुझे क्या पता है कि x का मुझे क्या करना है, स्क्वायर लेना है। और इन्होंने हमें क्या बोला है, अप टू 3 टर्म ही जाना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसके आगे बस आपको रुक जाना है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे n आता है, n क्या है दोस्तों हमारा -4 है, तो -4 लिखा। यहाँ पे आपको पता है -4 -4 -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हाँ बस इतना। अब यहाँ पे आपको पता है प्लस साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 1 प्लस, हाँ देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8x। देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस है, ये -4 है, ये -5 है, और नीचे क्या है दोस्तों 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या आएगा x² एंड डॉट डॉट डॉट। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x, यहाँ पे देखो 2 1 जा, यहाँ 2 2 जा, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, हाँ और यहाँ पे भी 4 है दोस्तों, तो डायरेक्ट आप 40 लिख दो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 40x² डॉट डॉट डॉट। हो गया, कितना सिंपल कर दिया बताओ। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन देख के लोग डर जाएंगे,
बट भाई कुछ नहीं है, जैसे ए और बी वाला था वैसा ही है। अब देखो मैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है +4x है, यहाँ पे रेस टू में क्या है दोस्तों -1/2। करना कुछ नहीं है, आपको 5 बाहर लेना है। जैसे ही आप 5 बाहर लोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5, और दोस्तों यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे भी 1/2। अब दोस्तों आप ध्यान से अगर देखोगे तो 5 -1/2 ऐसे ही रहेगा। जस्ट आप इसका एक्सपांसन करो, और इसका एक्सपांसन आपको अप टू 3 टर्म ही तक करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहला टर्म लिखा, फिर यहाँ पे आपने x लिखा, यहाँ पे आपने दोस्तों जो भी x की जगह पे टर्म आया उसका स्क्वायर लिखा। बस अब उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n। यही चीज आपके कॉलेज में सब जगह पे टीचर्स ने कैसे बताया होगा आपको खुद पता चल जाएगा, और बहुत सारे टीचर्स सेम तरीके से बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैथ्स को एक ही फॉर्मूले से करने की कोशिश किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आए, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़े। देखो मैं एक ही तरीके से सब चीज़ें सॉल्व करूँ, अगर किसी ने मेरा एक सम सॉल्व किया तो भी उसको बाकी सम समझ में आएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 × 1 = 4x, 5 × 2 = 10, ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2, यहाँ पे क्या आएगा -1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/2 -1, तो -1 -2/2 -3/2, तो क्या आएगा -3/2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 25, देन डॉट डॉट डॉट। अब आपको बस इसे सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से एडजस्ट करना होगा। देखो यहाँ पे 5 -1/2, ये 1, ये अगर आप डिवाइड करते हो 2 जाए ये 5 जाए तो 2x/5 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला टर्म ऊपर कहीं पे 2 नहीं है, नीचे का मत कैंसिल करना। तो हाँ ये और ये कर सकते हो क्योंकि ये ऊपर वाला टर्म है, तो यहाँ पे आप 8 लिख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये देखो 3, ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो उसका कुछ फर्क नहीं होने वाला है। 3 8 जा 24, और अगर आप ध्यान से करोगे तो ये देखो नीचे यहाँ पे क्या क्या बचा है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये 25 बचा है, और दोस्तों x स्क्वायर है। एंड देन तो नेक्स्ट स्टेप में देखो आपको क्या करना है, ये 12 हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होकर 6 हो जाएगा, तो 6/25 आएगा, और सेम टू सेम कॉपी कर दो। देखो कितना फास्ट कितने सिंपल तरीके से चीज़ें सॉल्व कर रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन से भी आपको डरना नहीं चाहिए, और इसी के साथ ये लेसन का भी लास्ट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सा है। तो अब उसके बाद कौन सा लेसन स्टार्ट करना है आप मुझे बता सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन के साथ मैं लिमिट्स भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम में आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे √99 है, इसको सबसे पहले आपको √100 -1 लिखना चाहिए। और दोस्तों इसी अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 -1, और ये अंडर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो इसी चीज़ को मैं 100 बाहर ले लूँगा क्योंकि मुझे आगे 1 चाहिए, तो 1 यहाँ पे 100 नहीं है तो 100 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और सेम यहाँ पे 1/2। तो देखो यहाँ पे 100 1/2, यहाँ पे 1 माइनस ये 1/100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1 लिखूंगा, नीचे डबल जीरो है मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर नहीं है, देन यहाँ पे पॉइंट, और दोस्तों यहाँ पे 1/2, और ये 100/1/2, इसका आंसर तो डायरेक्ट 10 आता है, मतलब ये √100 है तो इसका 10 आंसर आएगा। तो आप चाहिए तो 10 रख के भी चल सकते हो आगे। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, फॉलोइंग अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये इसको मैं रूट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 मतलब ही रूट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपांड कर रहा हूँ। देखो ये 1 है, आपको पता है ये x है, तो यहाँ पे x लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x का स्क्वायर, और यहाँ पे अप टू कितने डेसिमल तक चाहिए दोस्तों 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक चाहिए ना, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ ही पे वो काम हो जाएगा, इतने में ही वो काम हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा कम लगा तो एक और ले लेते हैं। चलो इसको एक और लेके रखता हूँ, पर आगे का अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्व करना है कि नहीं। 0.01 का क्यूब,
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे n आएगा। n कितना है अपना 1/2। यहाँ पे n और n-1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n, n-1, n-2, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर से माइनस होगा, फिर से ये प्लस डॉट डॉट डॉट, अल्टरनेट प्लस माइनस लेंगे क्योंकि माइनस साइन है। अब दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट चाहिए तो आप 10 भी रख सकते हो, या तो उतना रखना है तो उतना भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस, देखो यहाँ पे अगर आप इससे डिवाइड करते हो 1/2 को, तो यहाँ पे चलो अभी के लिए मैं इतना लिख दे रहा हूँ 0.01 डिवाइड बाय 2। देन यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो 1/2, 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या है -1/2, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये 0 पॉइंट, हाँ इसका सिस्टम समझा देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने समझाया है। अब डायरेक्टली 1 लिखो, पॉइंट के बाद डबल नंबर है, 2 नंबर है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का डबल कर दो 4 हो जाएगा, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लेना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर्स अपने आप आपको मिल गए, तो आगे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आगे वाला पार्ट आपने नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हमने लिखा था, नहीं लोगे तो भी चलेगा, इतने में ही आपका काम हो सकता है। अब दोस्तों देखो मैं इसे किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से, ये देखो ये 10 है, ये 1 है। हाँ, ये वाला पार्ट अगर आपको दिक्कत दे रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ, 0.1 डिवाइड बाय 2 है ना, मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट हटाने के लिए, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट के 2 नंबर थे इसलिए 100 थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट और ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 इंटू, क्योंकि नीचे पॉइंट नहीं है इसलिए 100 रहेगा, और 1/2 मतलब कितना होता है दोस्तों 0.5, और डिवाइड बाय 100। अब प्लीज़ 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे 0.5 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों डबल जीरो है, तो आपको ये पॉइंट जो है, जब भी डिवाइड में जीरो आते हैं तो पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 2 2 पोजीशन यहाँ पे जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली ये पूरे पार्ट को हमने सॉल्व किया, और इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.005। अब दोस्तों देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 2 2 2, तो ये डायरेक्टली आप 1/2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। ये कैंसिल मत करना क्योंकि ये ऊपर है, ये दोनों नीचे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 0.0001, और आगे का पार्ट तो सेम है। अब आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, यहाँ पे 1 माइनस, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, जिनको डिवाइड करने में तकलीफ हो रहा है उनके लिए। अब देखो यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करने में तकलीफ हो रहा है तो आप 1 को 8 से डिवाइड कर दो। देखो मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, प्लीज ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करने जाऊँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले छोटा नंबर है, तो यहाँ पे मैं 0 पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, तो 1 ज़ा 8। यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 8 5 ज़ा 40। तो दोस्तों हमने इससे डिवाइड किया तो हमें आंसर आ गया, देखो ये 0.005, इसका आंसर 0.125 है। पूरा कैलकुलेशन के साथ सिखाऊंगा, इसका आंसर 0.0001, एंड आगे वाला पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो ये 10 है, ये 1 माइनस ये 0.05, हाँ ये देखो ये 125, 1 सा 125 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद 4 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 7 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, ये दोनों पार्ट को इसमें से इसको माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो मैं यहाँ पे माइनस भी करके दिखा रहा हूँ, 1 0 0 0 0,
यहाँ पे देखो इसको माइनस कर रहा हो तो 0.005, तो देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 10 माइनस 5 5, 9 9 और 0। तो इसको मैंने जब कैलकुलेशन किया ये दोनों का, तो मेरा आंसर ये आया। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 पॉइंट लिखो, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, और क्या है 125, यहाँ 0 0 0 0। अब देखो मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे भी क्या 9, यहाँ पे भी 9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो देखो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 0 4, 9 का 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो फाइनली अगर मैंने इसे पूरे को सॉल्व किया तो 10 इंटू यहाँ पे पूरे का कैलकुलेशन कितना है 0.9949875, जबकि मुझे डेसिमल के बस उन्होंने 4 डिजिट तक बोला है। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट एक नंबर आगे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.9498, बस यहाँ ही तक उन्होंने बोला है, उसके आगे मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको तीसरा वाला टर्म भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमने ये भी सॉल्व कर दिया। चलते हैं एक और क्वेश्चन का आइडिया देता हूँ, फिर वो आपको सॉल्व करना। इस एक्सरसाइज का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, देखो विद कैलकुलेशन सब बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ये अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब देखो ये क्यूब है 126, तो मुझे ये बताओ कि 126 के आसपास कौन सा क्यूब बहुत फेमस है। यस 125, क्या बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 125, मैं माइनस करूंगा तो 126 आएगा कि प्लस, यस प्लस करूंगा, तो फाइनली ये मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 125 प्लस 1, और यहाँ पे 1/3। अब मैं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 125 बाहर आएगा, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 125, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों 1/3, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/3। और आपको पता है कि ये किसका क्यूब है 5 का, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और यहाँ पे 1 प्लस, इसको आपको पहले डिवाइड कर लेना है, फिर आप आंसर लिखोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये 0.008 ऐसा कुछ इसका डिवाइड आएगा 1/3। अब इसको आप आगे एक्सपांड कर लो, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, और आपको इसका फाइनल आंसर मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो गया, इसके बाद वाला एक्सरसाइज भी कल आ जाएगा। मैंने बोला था कि लेक्चर्स रोज आएंगे, पर मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आपको पता होगा प्रदीप सर का हेल्थ जो है वो सही नहीं है, लेक्चर्स इसलिए उनके नहीं आ रहे। तो सभी चीज़ें एक बार सही हो जाए, पर मैं कोई भी लेक्चर्स में कमी नहीं कर रहा हूँ। आज आपको मैं पार्ट 1 का भी लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।